कि अब भाजपा बिहार में समझ गई है ईबीसी ओबीसी वोट बैंक को कैसे अपने पाले में किया जाए। एक ओबीसी के बड़े चेहरे को डेवलप करके बिहार में अब चाहते हैं कि सत्ता की कुर्सी को प्राप्त कर लिया जाए। इस बार भाजपा चाहती है कि 35 सीटें वो जीत कर आए जी। और भाजपा के साथ जब जब ये दल आ रहे हैं तो इनका प्रदर्शन बेहतर हो जा रहा है। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां हम करते हैं खबरों की चीरफाड़। हर रोज की तरह आज भी हमारे स्टेशन पर एक खबर है और वो खबर 2024 चुनाव को लेकर है। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अलग होने के बाद भारतीय जनता पार्टी हिम्मत कर रही है अकेले चुनाव लड़ने की और सभी सीटों पर दावा कर दिया है। 40 की 40 सीट भाजपा खुद लड़ेगी। तो चिराग पासवान कहाँ जाएंगे, उपेंद्र कुशवाहा क्या करेंगे, मुकेश सहनी, आरसीपी सिंह और भी जो लोग आने वाले हैं इस तरफ वो क्या करेंगे। भाजपा सब सीट पर चुनाव लड़ेगी, तो ये लोग कहाँ से लड़ेंगे? ये लोग लड़ेंगे बिहार से, जहां मन करे वहां से लड़िए, रोका थोड़ी नहीं है। तारापुर के संस्थान में लड़े थे ना चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा पिछले चुनाव में हर सीट पे लड़े थे ना चुनाव। और जहाँ तक बात है मुकेश सहनी की, तो अभी तो लोग जस्ट लड़े हैं कुर्नी, तो लड़ने भाजपा रोकने थोड़ी जा रही है। भाजपा 40 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, ये बात और किसी ने नहीं बल्कि नवादा के मंच से खुद अमित शाह ने कह दिया जी। और आपको और हमको बस इसके अलावा ये टास्क एक नया मिल गया कि हम जनता को यह समझाएं कि जो भाजपा 2015 में ऐसी स्थिति में पहुंच गई थी कि वो अपने आप को रिवाइव नहीं कर पा रही थी, वो सबसे वाहियात प्रदर्शन उसका पूरे राज्यों में हुआ था, किसी राज्य में इतना खराब प्रदर्शन भाजपा का कभी नहीं रहा। वो बिहार में अकेले चुनाव क्यों लड़ना चाहेगी जी। देखिए इसके मुख्य 4 कारण हैं, एक एक करके मैं उन 4 कारणों को आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये बात मैंने आज से 4-5 दिन पहले पंचनामा में भी कही थी कि मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा किसी दिन कि आखिर भाजपा क्यों 40 पर 40 को 40 सीट पर चुनाव लड़ना चाहती है। 35 सीट तो मतलब मान के चलिए भाजपा के नेतृत्वकर्ता बिहार के बोल रहे थे और अमित शाह के 40 बोल गए। सम्राट चौधरी को 40 सीट पर चुनाव लड़ने की तैयारी करने के लिए बिठाया गया है और इसके पीछे जो रणनीति है जी, एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहली रणनीति यही है कि बिहार, बंगाल और यूपी, इन तीनों राज्यों को आप ध्यान से देखिए जी। आपने देखा कि कल ही परसों लगातार जो रामनवमी के बाद से बिहार में कितने दंगे हुए हैं जी। सांप्रदायिक झड़प लगातार हुए हैं विभिन्न गुटों में। सासाराम में हुआ, फिर बिहार शरीफ में हुआ, एक दो जगह पर और भी खबरें आई जी जी। बंगाल वाले खबर का आपने लेक्चर सुना ना, उसका तो कड़ी ही जुड़ गया है बिहार से, मुंगेर से लड़के पहुंचकर बंगाल में जी जाकर वहाँ झड़प मचाकर आकर दोस्त के यहाँ रुक गए थे। आप मुझे ये बताइए कि उत्तर प्रदेश के बारे में आपने खबर सुनी ऐसी? नहीं। ये एक रणनीति है, ये एक तरीका है जिससे भाजपा ये एहसास कराना चाहती है कि देखिए नीतीश के हाथ में बिहार सुरक्षित नहीं ना, नीतीश के हाथ में बिहार सुरक्षित है ना, ममता बनर्जी के हाथ में बंगाल सुरक्षित है। और उत्तर प्रदेश बिहार का गेटवे है तो बिहार बंगाल का गेटवे है। और उत्तर प्रदेश से आप बिहार की तरफ रुख करिएगा, वहाँ योगी लाया और योगी लाने के बाद योगी के रणनीति पर ही आप बिहार में अब सम्राट को लेकर आए हैं। और आप एक ओबीसी के बड़े चेहरे को डेवलप करके बिहार में अब चाहते हैं कि सत्ता की कुर्सी को प्राप्त कर लिया जाए। तो एक बड़ा रणनीति ये है कि भाजपा जिस पोलराइजेशन पर काम करती है वो उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से हिट हुआ जी। योगी के आने के बाद से एक बड़ा खेल ये खेला गया कि योगी बहुत टाइट है, भाजपा बहुत मुस्तैद रहती है, वो किस तरह की सांप्रदायिक झड़प नहीं होने देगी। तो सांप्रदायिक झड़प नहीं हुआ तो हिंदुओं का भी फायदा, मुसलमानों का भी फायदा जी। अगर गाड़ी पलटेगा क्रिमिनल लोग का तो उससे समाज का फायदा, हालांकि हम तो इसके खिलाफ हैं, हम तो न्यायिक प्रक्रिया के तहत चाहते कुछ भी हो। अगर डर फैल जाए क्राइम करने वालों में जी, सरकार और पुलिस के प्रति, कुर्की हो जाएगा, जब्ती हो जाएगा, तो ये समाज का फायदा है ना इससे। और यही कहीं ना कहीं जो पुलिस व्यवस्था है और जो योगी का एक बहुत संकल्पित शासन प्रदर्शित करने की बार बार जो कोशिश की जा रही है और बंगाल बिहार में सुनियोजित तरीके से
हमले हुए। आज तो नीतीश कुमार ने कह दिया ना कि कौन कौन कराया है, नाम भी ले लिया उन्होंने। अब बेचैनी भी बढ़ गई और वैसे अलग ट्वीट कर रहे हैं। हाँ, भाजपा के लोग अलग ट्वीट कर रहे हैं, आरसीपी सिंह डिफेंड कर रहे हैं भाजपा को। निश्चित तौर पर बिहार और बंगाल में जो हिंसा हुई है, इससे दोनों सरकारों की छवि तो धूमिल हुई ही है। जी जी। लेकिन उत्तर प्रदेश इस बार जो बच गया इस तरीके के उत्तर प्रदेश में ज्यादा दंगा हुआ करता था। उत्तर प्रदेश, कुशीनगर, एक से एक मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, ये सब तो इन जगहों पर कितना दंगा हुआ है रिसेंटली, अच्छा खासा दंगा हुआ है। और योगी के आने के बाद से जितना ना गाड़ी पलटाया गया और इतना जेसीबी लड़ाया गया दीवार में, कि मतलब निश्चित तौर पर इसका एक असर दिखा है। अब डर से लोग नहीं कर रहे हो या प्रशासन उतनी मुस्तैद है, ये आप तय कीजिए, हम नहीं तय करने वाले। और इसकी वजह से क्या हुआ है कि एक फील गुड फैक्टर भाजपा के शासन के साथ और भाजपा के कंट्रोल में राज्यों के कैसे विकास हो रहा है और इन सब चीज़ों से दूर हट रही है भाजपा, और कहीं ना कहीं जो जनता है, ये दिखाने की कोशिश करिए एक बड़ा फैक्टर है। भाजपा इस फैक्टर के वजह से भी नहीं चाहती है कि नीतीश कुमार या किसी के साथ वो जाए। अगर भाजपा कमज़ोर होगी तो वो कमज़ोर भाजपा अपने लिए गठबंधन खोजती है, नीतीश कुमार और जितने भी सहयोगी उनको, लेकिन मजबूत भाजपा नहीं खोजती है किसी को। और ये जो पोलराइजेशन ऑफ वोट है, चाहे वो डर से हो, चाहे वो हिंदू वोट्स को पोलराइज करके हो, या प्रशासन के नाम पर रामनवमी में जो हो रहा है उसके नाम पर, इसका फायदा भाजपा उठा सकती है। और इसका फायदा उत्तर प्रदेश में मिलने के बाद अब बिहार की बारी, और बिहार से बंगाल का रास्ता निकलते हुए आपको नजर आएगा। दूसरी बड़ी बात, हम बढ़ते हैं दूसरी तरफ। देखिए एक और बड़ी बात है, 2019 का चुनाव याद कीजिए, 2014 का चुनाव याद कीजिए। 14 में जहां लोजपा को फायदा हुआ आने के साथ मोदी के, वहीं आपने देखा होगा कि 19 में नीतीश कुमार को जबरदस्त फायदा हुआ। 16 ये वो दल हैं जिन दलों का लोकसभा में बढ़िया प्रदर्शन नहीं हुआ है। और भाजपा के साथ जब जब ये दल आ रहे हैं तो इनका प्रदर्शन बेहतर हो जा रहा है। जैसा कि भाजपा बिहार में नीतीश कुमार साथ आती है विधानसभा चुनाव में, तो उसका प्रदर्शन बढ़िया हो जाता है। यही एग्जैक्ट फॉर्मूला है। मैंने याद होगा आपको कई बार पंचनामा में ये भी कहा है कि भाजपा नीतीश कुमार को 24 तक नहीं चाहती है साथ मिलाना, चाहती है 24 तक अगर सब कुछ ठीक रहे तो ठीक है, अन्यथा अगर लगे कि बिहार में कमजोर हो रहे तो नीतीश को रात बुलाने की तैयारी कर लेंगे। और नीतीश आएंगे भी, ये भी तय मान लीजिए, नीतीश आएंगे क्योंकि उनको वो ऑफर दिया जाएगा, वो साम दाम दंड सब लगाया जाएगा। और कहीं ना कहीं ये 1914 वाला चुनाव जो है, इसने एहसास कराया। रालोसपा की तरफ से जीत कर उपेंद्र कुशवाहा केंद्र में मंत्री बने। मंत्री बनते क्या किया उन्होंने, भाजपा को टॉर्चर करना शुरू कर दिया अपनी सरकार के खिलाफ। हाँ बिल्कुल, मांझी जी चुनाव लड़ने गए थे, याद है आपको, वो दबाव बनाने लगे थे। जी। मुकेश सहनी और बाकी दल तो खैर नहीं रिजल्ट ला पाए, लेकिन जो भी भाजपा के साथ गया, चाहे लोजपा ही देखिए पिछली बार कैसे लोजपा ने दबाव बनाने लगा था। चिराग पासवान कैसे सीटों को लेकर अड़ गए थे। तो ये भाजपा को एहसास हुआ है कि इन दलों के साथ जाने में लोकसभा में हमें फायदा नहीं है। लोजपा टूटी तो किसको घाटा हुआ, भाजपा को। 6 सांसद अगर नीतीश कुमार के साथ चले गए होते, 5 सांसद, तो कम हो जाते, कांड हो जाता भाजपा के साथ। और भाजपा ये भी दूसरा एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसके चलते नहीं चाहती है कि वो किसी के साथ चुनाव लड़े। तीसरा एक और बड़ा कारण है, भाजपा सीटों से समझौता नहीं करना चाहती है। भाजपा चाहती है कि 40 सीटें हैं, यदि इसमें से 35 सीटें तो भाजपा 35+ का टारगेट रखी हुई है। पिछली बार 39 सीटें जीती थी जदयू के साथ गठबंधन में। इस बार भाजपा चाहती है कि 35 सीटें वो जीत कर आए। और इस 35 सीट को जीतने के लिए भाजपा को सबसे जरूरी इस वक्त ये है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़े। मोदी फैक्टर कभी कभी काम नहीं करता है किसी नेता के लिए, जैसा कि मांझी जी के लिए काम नहीं किया। 2 जगहों से चुनाव लड़कर उपेंद्र कुशवाहा हार गए, याद होगा आपको। खैर वो तो खिलाफ में लड़े थे तो इसलिए हार गए थे। लेकिन ये जो फैक्टर है मोदी का, ये जरूरी नहीं कि हर जगह काम कर ही जाए। हर जगह भाजपा के प्रत्याशी के लिए ज़्यादा बढ़िया से काम करता है, और किसी पार्टी का प्रत्याशी होता है तो थोड़ा प्लस माइनस होता है। और अगर भाजपा 35 सीटों पर चुनाव लड़ेगी तो इसका शुद्ध मुनाफा भाजपा को मिलना तय है। भाजपा इस आधार पर भी
जीत जाएगी और वो फिर जो सीट्स जीतेगी उसे वो नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पुनः बनाने में इस्तेमाल कर पाएगी। अब हम चौथे मुद्दे की तरफ बढ़ते हैं। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि अब भाजपा बिहार में समझ गई है ईबीसी ओबीसी वोट बैंक को कैसे अपने पाले में किया जाए। भाजपा ये जानती है कि चिराग पासवान कहीं जा नहीं रहे हैं। जी जी। भाजपा ये भी जानती है कि उपेंद्र कुशवाहा तुरंत अलग हुए हैं नीतीश कुमार से, तो तुरंत ही वो नहीं जाएंगे उस गठबंधन में, नीतीश कुमार ने नहीं देंगे। भाजपा जानती है कि आरसीपी सिंह जब हम चाहेंगे हमें हमारे साथ ज्वाइन कर लेंगे। तो इन चीज़ों की वजह से भाजपा अपने नेतृत्वकर्ता को कहती है कि भाई अब हम सम्राट को आगे बढ़ा रहे हैं या फलना को, आप उनको सपोर्ट कीजिए और उनके साथ बढ़िए। अगर आप सही ढंग से हमें सपोर्ट कीजिएगा ईमानदारी से तो हम आपको देंगे सीटें, अन्यथा नहीं देंगे। और इनमें से ज़्यादातर लोगों पर ये दबाव है, आरसीपी समेत मुकेश सहनी और बाकी लोगों पर, कि वो भाजपा में अपनी पार्टी मर्ज कर लें जी, और सारा का सारा जो हाथ हथियार है वो अपना डाल दे ताकि भाजपा रिजर्व कर ले, और फिर भाजपा मतलब वो छोड़कर जाए तो कुछ लेकर ना जाए। जी जी। और इसके अलावा एक बड़ी रणनीति ये भी है कि भाजपा बिहार में ये समझ गई है कि जब जब वो गठबंधनों में गई है वो कमज़ोर हुई है। नीतीश कुमार 40 विधायक के बावजूद भी उनको टॉर्चर करते रहे हैं जी। 16 सांसद जो जीत कर आए आज तक नीतीश कुमार के साथ हैं जी। भाजपा उन्हें तोड़ने को लेकर कई बार प्रयास भी कर चुकी है, लेकिन समस्या क्या हो रही है कि या तो कभी आंकड़े नहीं पुर रहे हैं, और आंकड़े पुर रहे हैं तो उन लोगों को फिर मंत्री बनाने का दबाव पड़ रहा है कि भाई हम जदयू छोड़ के आएंगे तो हमको मंत्री बनेगा ना, एजेंडा। बिल्कुल। वो अपने, और एक और बात है ना कि अगर इन 16 सांसदों को अभी भाजपा तोड़ भी लेती है तो 16 सीटों पर प्रत्याशी देना पड़ेगा, इनको टिकट देना पड़ेगा। क्या भाजपा के लिए संभव है? अपने लोगों पर भरोसा करेगी भाजपा, टूट कर जाने वाले लोगों पर क्यों भरोसा करेगी? और इन्हीं कारणों के चलते, इन्हीं रणनीतियों के चलते भाजपा फिलहाल बिहार में नहीं चाहती है कि वो किसी के साथ गठबंधन करे। चिराग हो, मुकेश सहनी हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, इन्हें लास्ट में ही भाजपा 1-2 सीट ऑफर करेगी, वो भी अगर साथ रहते हैं तब। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी 40 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है ताकि कमोबेश 35+ सीट पर भाजपा जीत दर्ज कर सके। भारतीय जनता पार्टी हर राज्य में गोल सेट करती है और उसी के हिसाब से प्रधानमंत्री बनाने के लिए कितने सीटों की ज़रूरत होगी उस पर चर्चा करती है। और ऐसे में बिहार में भाजपा अगर अपनी रणनीति पर काम करना शुरू कर देती है तो अन्य दलों की ज़रूरत भारतीय जनता पार्टी को नगण्य हो जाती है, और कई जातीय समीकरण को भाजपा लगातार साधने की कोशिश कर रही है, जिसमें कई दलों को भारतीय जनता पार्टी अपनी पार्टी में विलय कराने का प्रयास भी कर रही है।